अभी हम राहर के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ से देखिए किसान भाई लोग, देखिए ये हमारे किसान हैं जो अच्छा से खुदाई किए हैं। देखो, जब भी आप लोग राहर बो तो उसकी खुदाई अच्छा से कर लें। खुदाई करने के बाद आप चाहे टोभा पद्धति से लगाएं या फिर पाटा लगाएं। जैसे कि हमारे किसान देखिए इस तरह से ये खोदा तो साइज से सभी जगह, लेकिन वो टोभा टोभा दे रहे हैं। ये तो आप लोगों को भी इसी तरह से टोभा लगाना। टोभा में होता क्या है, इसमें राहर का बचत भी होता है और जो पेड़ होता है राहर का वो अच्छा से विकास करता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर टोभा और पाटा पद्धति है जिसको बोनी कहते हैं। तो बोनी और पाटा में है क्या, टोभा में देखते हैं तो टोभा का जो पेड़ रहता है वो उसका ग्रोथ ज़्यादा आता है। देखिए ये किस तरह से दाना डाल रहे हैं। देखो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। देखो ये थोड़ी थोड़ी एक एक बीता की दूरी में ले रहे हैं ये और इस तरह से आपको ढक देना है ऐसा। देखो ये और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग राहर बोनी का काम अब तेज़ी से चल रहा है। बहुत किसानों का तो राहर बोनी हो गया है, लेकिन अभी चल रहा है। और इसको भाई आप कई लोग क्या करते हैं, टोभा टोभा बीच बीच को कोड़ाई करते हैं, लेकिन आप लोग इसमें पूरा पहाटा, मेड़ का पहाटा करना है आपको। उससे क्या होता है, छोटा छोटा जो बन रहता है ना वो भी दब के मर जाता है। और इस तरह से बुआई करना है। देखो ये हमारे गांव का सफल किसान है। यहाँ पर इसके लगभग 4 एकड़ की खेती है और ये पूरी काली मिट्टी है। हम कुछ दिन बाद आकर देखेंगे तो यहाँ राहर बहुत तेज़ी से विकास कर लेगा। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन बहुत कुछ मायने बोनी ऊपर रहता है। देखो कैसे वो लोग मस्त अपनी साइज से बो रहे हैं। देखो भले मेहनत लग रहा है। देखो अपने हाथ की 4 उंगली को घुसा रहे हैं, उसमें फिर ढक रहे हैं। देखो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी भाई ऐसे ही करना है। देखो ये, और हम आपको थोड़ा से दूर से भी दिखा रहे हैं कैसे। देखो यहाँ से हमारे किसान भाई है जो मेड़ को पूरा एक बार पहले खोदाई किया, कोड़ाई किया इसका, और उसके बाद सब मिलान किए। फिर देखो दोनों तरफ से हम दिखा रहे हैं। देखो ये दोनों तरफ से देखो ये इधर राहर का बोनी हो चुका है ये, लेकिन कोड़ाई मेन रहता है। कोड़ाई अगर नहीं किया, अगर कोड़ाई में कमी हो गई तो फिर इसमें बन उग जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से कोड़ाई करना है, उसके बाद मेल देना है। और देखो ये कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत जल्दी भी होता है। एक दिन में आप 2 से 3 एकड़ तक की बोनी कर सकते हैं। देखो 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 कितना मस्त बोनी कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ये सफल किसान की निशानी है। देखो किनारे तक का ले रहे हैं, जो खेत रहता है उनका एक बीता ऊपर चढ़ा के ले रहे हैं। देखो ये, और ये हमारा देसी राहर ही है। जिस एरिया में जो राहर बोनी हो रहा है वो उसी को बोएं, क्योंकि उसमें विकास आता है, वो मौसम के अनुकूल ढल जाता है। और हम ज़्यादातर हाइब्रिड को यूज कर देते हैं तो हमारे टेम्परेचर के साथ वो मैच नहीं कर पाता, तो उसमें क्या है, ख़राब आ जाता है रिजल्ट। फल आएगा लेकिन बीज नहीं आ पाता। और इसमें क्या है, हमारे देसी में क्या होता है, वो हमारे वातावरण के अनुकूल ही रहते हैं। जो हमारे किसान भाई लोग पहले से ही उसको यूज करते रहते हैं। बशर्ते यही होता है कि उसमें कुछ फंगीसाइड डाल दें, कुछ बैक्टीरिया साइड मिलाकर डाल दें, तो फिर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और ये किसान लोग अपने खेत में जो राहर बो रहे हैं मेड़ में, उसमें फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड और इंसेक्टिसाइड पहले से मिला दिए हुए हैं। तो ये बढ़िया है। इससे क्या होता है, एक प्रकार के वो बीज प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि वो जो हम प्रमाणित बीज लेंगे वो उसमें भी इसी तरह के केमिकल का ही यूज रहता है और कोई ख़ास अंतर नहीं रहता है। देखो ये बहुत सफल किसान की निशानी है। आप लोगों को भाई ऐसे ही करना है। और हम आपको चलो राहर का बीज भी दिखा देते हैं। चलो हमारे किसान भाई रखे हैं। देखो कितना 1 नंबर का बीज है। ये घर का ही बीज है, बहुत अच्छा बीज है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से यूज करना है। ये हमारे किसान भाई हमारे ही गांव का है, बहुत सफल किसान है, बढ़िया है। इसकी किसानी की हम तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोग चर्चा करते हैं। सफल किसान में आते हैं भाई, क्योंकि इसका खेत का जो मिट्टी है ना, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। जो सिर में का जो बाल धोते हैं ना लेडीज़ लोग, इसी यहीं की मिट्टी से है वो।
तो बहुत बढ़िया, इसको हमारे गांव में मुड़ मिंजनी मिट्टी भी कहते हैं। तो भाई आप लोगों को भी इस तरह से बोना, देखो कैसे मेल रहे हैं चारों तरफ। पहले बुआई कर लिए, अब मेल रहे हैं। देखो कि किसानी काम करो यार तो फिर क्या होता है, इसमें शर्माना नहीं पड़ता भाई। देखो इतना बड़ा आदमी है लेकिन देखो देखो कैसे बैठ के अपना काम कर रहे। यही तो सच्चा किसान का निशानी है। देखो घर में जाओगे तो सोफा में बैठेगा, लेकिन खेत में आओगे तो भाई तो उस हिसाब से ढलना पड़ता है। देखो कैसे मिल रहे हैं। तो आप इसे ढक देंगे ना तो फिर ये जो कीड़ा रहता है ऊपर का वो नहीं निकाल पाता बीज को। ये देखो, चलो ठीक है भाई। तो आप लोग भी किसान भाई लोग ऐसे ही करते रहें और अच्छा उत्पादन पाने के लिए यार थोड़ा से शुरू में मेहनत कर दो, उसके बाद फिर नहीं लगता। तो चलिए भाई, हम अपनी वीडियो को यहीं पर भी रोक रहे हैं। आगे फिर मिलेंगे, तब तक ले सॉरी भाई को जय जोहार। जय जोहार।